श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। एकादशी के जागरण और मत्स्योत्सव की विधि एवं महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, गीत वाद नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन अनुलेपन फल निवेदन श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण निंद्रा त्याग प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग प्रदक्षिणा नमस्कार हर्ष युक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविद्ध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीप दान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गूगल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बाँचता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत दीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक में किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ, एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार देता है। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजान में या जानबूझकर पातक किया गया है। पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानंद, जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातः काल विधि पूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। उसके बाद शंख चक्र गदा क्रीड तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न प्रसन्न वदनार विंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल ले और मुझे सूर्य मंडल में स्थित जानकर उस हाथ में जल से अर्घ्य दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हो। तदंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातः काल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तड़ाग के समीप पहुंचकर आगे बताए जाने वाले मंत्र से वहां की मिट्टी ले।
उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ावो। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करे, हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसीलिए इस मृतिका को अप्लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृतिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके इस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावे। समूची मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे के भागों में, नाभि और वक्ष स्थल के बीच में तथा वक्ष स्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में जहां मगर और कछुओं का भय न हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवे और मुझ भगवान नारायण की आराधना करे। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करे। इसी प्रकार दामोदराय नमः से कटी भाग की, नरसिंहाय नमः से दोनों घुटनों की, श्री वत्स धारणे नमः से वक्ष स्थल की, कौस्तुभ नाभाय नमः से कंठ की, श्रीपते नमः से हृदय की, त्रिलोक्य विजयाय नमः से बाहु की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांग धारणे नमः से चक्र की, श्री कराय नमः से शंख की, नाभिराय नमः से गदा की और शांत मूर्ते नमः से पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझे देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम्र पल्लवों से संयुक्त, श्वेत वस्त्रों से अवगुठित तथा स्वर्ण युक्त, तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हो। उन सब के मध्य में एक पीठ छोटी सी चौकी स्थापित करे, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखे और उसे जल से भर दे। फिर उसमें मत्स्यावतार भगवान को स्वर्णमयी प्रतिमा रखे, भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा रखे। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके साथ श्रुतियां और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हो। वहां अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, फल फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करें, देव केशव रसातल हे देव केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार में उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातः काल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दे। भगवान मत्स्य की मूर्तियों को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य उत्सव करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनाता है, और वह सभी पातकों से छूट जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण भोजन, प्रसाद भक्षण और श्री कृष्ण कीर्तन की महिमा। श्री भगवान कहते हैं, मार्ग शीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्ग शीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। मानद, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है, वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अघन के में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से
पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें। चतुर्मुख, मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन कराना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है, इसीलिए अन्न पानादि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले इस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करे। अगन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, तो मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री हरि श्री हरि। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों से, जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गया है, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवाय दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथ्य राह खर्च नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसके जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, श्री हरि उसने
मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य पर कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं हो, कभी श्रांत नहीं होता। उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण स्वरूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, जो श्री कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होता। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी आधिकारिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्यागमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उसे पाप मुक्त हो जाता है। वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा नहीं, मुख में कोई पाप रूपी लता है, जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण के नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। हाँ, हितेश।
चलो भाई, तुम रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहे तो मैं आउट हो रहा हूँ, और तुम भले भजन कीर्तन करते रहना, मैं कथा कर रहा हूँ सत्यनारायण की। तुम लोग भजन कीर्तन करते रहो।